दूसरा वर्गीकरण जो होता है राशियों का, वो अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी अर्थात भूमि, वायु और जल, ये चार श्रेणी में इसका वर्गीकरण इन 12 राशियों का किया है। पृथ्वी, पहला अग्नि, दूसरा भूमि, तीसरा वायु और चौथा जल राशि। तो क्रम में हम अगर अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल ऐसे 12 राशियों को बोलते जाएंगे तो वो क्रम में अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल राशि की राशियां होती हैं। एक सर्वसाधारण स्वभाव इन चार वर्गीकरण का हम बताएं तो, मान लो अगर कपूर है, वो अग्नि में डालेंगे तो तुरंत जल जाएगा या फिर अग्नि को और प्रभावित करेगा। अगर वह कपूर मैंने भूमि पर डाल दिया तो भूमि उसको जलाएगी नहीं, लेकिन कपूर के जो गुण हैं वो भूमि स्वयं ग्रहण कर लेगी धीरे धीरे, और स्वयं औषधि मिट्टी बन जाएगी। और वही कपूर हमने वायु, हवा में खुला छोड़ दिया तो उसकी सुगंध जो है वो हवा में फैल जाएगी। और वही कपूर हमने पानी में डाल दिया तो पानी में धीरे धीरे वो पिघल जाएगा, और पानी जो है वो उसके सारे गुण ग्रहण कर लेगा। ऐसे इन चार श्रेणी में हम अगर राशि को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहली जो है अग्नि राशि। हाँ, समय है अभी। अग्नि राशि तो अग्नि राशि में मेष, सिंह और धनु, ये तीन राशियां जो है वो अग्नि राशियां मानी जाती हैं। इन राशियों के स्वामी क्रमशः मंगल, सूर्य और गुरु हैं। मंगल दृश्यमान अग्नि दर्शक ग्रह है, और रवि यानी सूर्य जो है वो आत्म तेज या आत्म ज्योति को दर्शाता है। और साथ में गुरु यानी बृहस्पति जो है वो दिव्य चेतना या फिर दिव्य तेजस्विता और ईश्वरी चेतना का दर्शक माना जाता है। यह तीनों अग्नि राशियां हैं, परंतु प्रत्येक राशि का अग्नि तत्व जो है या फिर उसकी तीव्रता जो है, ऊष्मा जो है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की है। उसके भिन्न गुण होते हैं। जैसे मेष राशि जो है वो अति उष्ण है, प्रखर है, तीव्र अग्नि को दर्शाती है मेष राशि। और जो सिंह राशि है वो जीवन को आवश्यक ऊष्मा देने वाली होती है, क्योंकि इस राशि का स्वामी जो है वो जीवन देने वाला सूर्य है। सूर्य के विवरण में हमने देखा है। और धनु जो राशि होती है वो भी ऊष्मा देने वाली राशि है, लेकिन इसकी ऊष्मा जो है वो भावपूर्ण ऊष्मा होती है। जैसे मा, माता की जो ममता होती है, उस ममता में जो ऊष्मा होती है उसे धनु राशि दर्शाती है, या फिर इसे ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक हम मान सकते हैं धनु राशि की ऊष्मा को। इन राशियों को दिए गए अग्नि तत्व के कारण उत्तम रोग प्रतिकारक शक्ति, आत्मनिर्भरता, उत्साह, महत्वाकांक्षा, गतिशीलता या फिर वाद विवाद, चातुर्य और ईश्वर में श्रद्धा, इन जैसे गुण हम देख सकते हैं इन राशि में। मेष मुख्य रूप से स्वावलंबी और वाद विवाद की वृत्ति हमें दिखती है। सिंह राशि में रोग प्रतिकार शक्ति और उत्साह दिखता है। तो धनु राशि जो है वो श्रद्धावान है। दूसरी जो श्रेणी है वो पृथ्वी या भूमि तत्व। भूमि तत्व की जो राशि है वह है वृषभ, कन्या और मकर। ये तीन राशियां जो है वो भूमि तत्व की राशि मानी जाती हैं। इन राशियों के स्वामी क्रमशः शुक्र, बुध और शनि हैं। पृथ्वी का अर्थ होता है भूमि, और यह स्थिर होती है। इस राशि में विचारों की स्थिरता हम देख सकते हैं। पृथ्वी के पेट में कई सारे पदार्थ संग्रहित होते हैं, इसलिए संग्रह की भावना इन राशि वालों में जन्मता होती है। संग्रह की वृत्ति, कृपणता, संचय की वृत्ति, थोड़ा सा कंजूस और संथ गति से चलने वाले यह लोग होते हैं इस राशि के।
भूमि पृथ्वी का कठोर आवरण होता है, इसलिए रक्षात्मक, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा हठीला, दुराग्रही और सतर्कता के गुण इसमें पाए जाते हैं। यह तीनों राशियां पृथ्वी तत्व की हैं, परंतु भूमि की गुणवत्ता के अनुसार उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ी अलग है। जैसे वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र फूल और फलों का कारक है। तो वृषभ राशि में जो भूमि देखी जाती है उसमें फल और फूल उगने के लिए योग्य ऐसी मध्यम कसदार या थोड़ी सी कठोर भूमि हम वृषभ राशि में देख सकते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है। कन्या राशि का स्वामी बुध है, जो प्राकृतिक कुंडली में छठे भाव में देखा जाता है, छठे भाव में आता है। इस भाव से शरीर का अंग जो है वो पेट, उदर देखा जाता है। तो इसलिए कन्या राशि की जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि है, जिसमें पेट भरने के लिए आवश्यक गेहूं, चावल, अनाज, दाल, सब्जियां, ऐसी सारी चीजें उग सकती हैं। ऐसी उपजाऊ भूमि यह जो है वो कन्या राशि में दी जाती है। मकर राशि का स्वामी शनि है। तो शनि काला और थोड़ा सा कठोर और अंधेरा युक्त ऐसा बताया जाता है। तो इसमें रेतीली, अखाद्य पौधों का उत्पन्न करने वाली भूमि जो होती है, थोड़ा सा पानी कम हो, ऐसी भूमि मकर राशि से देखी जाती है। और तीसरी जो श्रेणी है वो वायु तत्व की है। वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ, यह तीन राशियां जो है वो वायु तत्व की राशियां मानी जाती हैं। वायु का अर्थ होता है कि आकाश में, वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है ये वायु, और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी होता है। इन राशियों में अच्छी कल्पना विहार, कल्पना शक्ति, बुद्धिमत्ता, शोध वृत्ति या फिर कुछ नया दृष्टिकोण, नई सोच, थोड़ा सा चिकित्सक, गणित, विज्ञान, इन सबसे संबंधित विषयों का विचार इन वायु तत्व की राशि से किया जाता है। यह तीनों ही राशियां कल्पनाशील या बौद्धिक राशियां हैं। फिर भी इन प्रत्येक राशि का बौद्धिक क्षेत्र जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा सूक्ष्म अंतर होता है। मिथुन बुध की राशि है, और बुध शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए गणित, साहित्य, लेखन आदि क्षेत्रों से अच्छी कल्पना शक्ति और समझ इन राशि में देखी जाती है। तुला शुक्र की राशि है। शुक्र कला, शुक्र के ग्रह के विवरण में हमने देखा है कि शुक्र कला का कारक है, तथा जुए का भी कारक शुक्र होता है। और तुला जो है वो व्यापार से संबंधित है, इसलिए कला, जुआ और व्यापार से संबंधित अच्छी सोच रखने वाले यह तुला राशि में होते हैं। व्यापार के संबंध में जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाज यह सटीक लगा सकते हैं। सटीक होता है इनका अंदाजा। व्यापार में चतुराई, यह भी गुण हम तुला राशि से देख सकते हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो शनि धीमा और दृढ़ है, एकांत पसंद करता है। इसलिए कुंभ एक नवीन, अध्ययनशील और शोधपरक राशि मानी जाती है। इस राशि में उच्च स्तर की वैज्ञानिक कल्पना होती है। सरल शब्दों में अगर इन तीनों वायु तत्व के बीच का अंतर हम समझना चाहें तो मिथुन राशि में हवा थोड़ी तेज और मध्यम, कुछ हद तक सुखद होती है।
लेकिन तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो यह शीतल मनमोहक ग्रह है, इसलिए सुबह की मनमोहक सुहानी हवा हम तुला राशि से देख सकते हैं। और कुंभ राशि का स्वामी शनि है, एक अत्यंत शीतल ग्रह है, इसलिए चुभने वाली ठंड या फिर अत्यंत ठंडी हवाएं कुंभ राशि के वायु तत्व से निर्देशित होती रहती हैं। उसके बाद का जो तो उसके बाद की जो श्रेणी है वो जल राशि। जल राशि में कर्क राशि और मीन, यह तीन राशियां जो हैं वो जल राशि की मानी जाती हैं। इनके स्वामी क्रमशः चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति यानी गुरु। चंद्रमा एक स्वयं जल राशि है। कर्क राशि प्राकृतिक कुंडली में चौथे भाव में आती है। इस भाव से हम घर या फिर निवास स्थान देखते हैं। वृश्चिक राशि प्राकृतिक कुंडली में आठवें भाव में आती है और आठवां भाव शरीर के उत्सर्जन तंत्र यानी बाह्य जननांग, गुदा या उससे संबंधित, इसलिए वृश्चिक राशि जो है वो उत्सर्जित होने वाले जल का भी संकेत देती है। मीन राशि को दो मछलियों की आकृति से दर्शाया जाता है, इसलिए जल तत्व इसमें दिखाई देता है हमें। यह राशि समुद्र से संबंधित होती है। जल जैसे रंगहीन होता है, उसी तरह जल का कोई आकार भी नहीं होता है। जल जिस रंग में मिला जल में जिस रंग को मिला देते हैं, जल उस रंग का बन जाता है, या फिर जिस आकार के बर्तन में जल को हम डालते हैं, तो जल उस बर्तन के आकार में स्वयं को ढाल लेता है। यह जो गुण है जल का, जल तत्व की राशियों में हम आसानी से देख सकते हैं। यह राशियां जो होती हैं वो परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठा लेती हैं और अवसर आने पर अपनी भावनाओं को भी मोड़ देती हैं। और अति संवेदनशील, भावुक, अंतर्मुखी, थोड़ी डरपोक और भावना प्रधान यह राशियां देखी जाती हैं। इन राशियों को अंतर्मुखी या फिर विचारशील और थोड़ा बहुत रहस्यमय तत्व से युक्त इन राशियों को हम देख सकते हैं।